हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 270 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 271। रात के 12 बजे अनिका कमरे में अभी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब अनिका की नींद आ गई। उसे पता ही नहीं चला कि कुछ दवाइयों के असर से वो कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में थी। चारों तरफ अंधेरा छाया था कि बालकनी का डोर खोल के एक काली सी परछाई अनिका की रूम में एंटर हुई। बालकनी की मदद से ऊपर आते वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके जख्म और ज़्यादा ताज़ा हो गए थे। उन उससे खून बहना शुरू हो गया था। बिना अपनी चोट की परवाह करते हुए अब चुपचाप बालकनी की मदद से अपने रूम में एंटर किया गया। उतनी ही आहिस्ता से उसने बालकनी के डोर को बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जिसकी वजह से अनिका का रूम पूरा ठंडा हो गया था। बालकनी के डोर को बंद करने के बाद उसने अपने कदमों को अनिका की बेड की तरफ बढ़ा दिया। सुध-बुध खोई हुई अनिका को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई उसके रूम में घुस आया है। दवाइयों को इतना हैवी डोज था कि उसे अपनी आंखें खोली भी नहीं जा रही थी। हर बार की तरह अनिका का ब्लैंकेट उसके शरीर पर ना होकर ज़मीन पड़ा था। ठंड लगने की वजह से खुद में सिकुड़ती जा रही थी। रूम में इतना अंधेरा होने के बावजूद भी उस इंसान को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। या यूं इन सब का इस पर कदर या यो इन सब से इस कदर वाकिफ हो गया था, उसे इन सब चीज़ों का पता था। उसने हल्के से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए साइड टेबल की लैंप को जला दिया। अब कमरे में हल्की सी मध्यम पीली सी रोशनी का उजाला फैल चुका था। अनिका के सिर हाथ और पैरों की जगह जो पट्टी बंधी हुई थी, उसके पेट पे एक प्लास्टर लगा हुआ था। पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। बड़े ही बेढंगे तरीके से फैल के सो रही थी। अभी आराम से जाकर अनिका के बैठ गया और उसके सिर के ऊपर झुकते हुए हल्के से अपने होठों से माथे को छू लिया। बारी बारी करके उसकी गालों को भी चूम लिया। कितना तड़प रहा था वो इस चेहरे को देखने के लिए। अब जाके उसे थोड़ा सा सुकून मिला। अनिका के होठ, जो कि एक्सीडेंट की वजह से थोड़े सफ़ेद पड़ चुके थे, उनकी गुलाबी रंगत जो गायब हो गई थी, अभी ने हल्के से उसके होठों को झुकते बड़े आराम से उन्हें छू लिया। उसके होठों को अपने हाथों में सलाने के बाद अभी ने अनिका को अपनी बाहों में लेकर सो गया। इस बात का भी ज़रा भी परवाह नहीं की कि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है और अभी ऊपर आने की वजह से उसे जख्म ताज़ा हो गए हैं, जिनसे थोड़ा बहुत खून भी रिस रहा था। उसे किसी भी की बात की परवाह नहीं थे। वो बस अनिका को अपनी बाहों में लेना चाहता था। अनिका ने जिस टाइम से पहचाने से मना कर दिया था, उस वक्त मुझे वो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने इसके दिल ऐसा अनिका ने जिस टाइम पहचानने से मना किया था, उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर दिल पर चाकू से वार किया हो और उसके दिल को हज़ारों टुकड़े कर दिए हों। वही जानता था कि उसने किस तरह खुद को संभाला था। दूसरी तरफ अनिका घर के स्टोर रूम में राजेश जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के सामने बार बार अभी का चेहरा घूम रहा था। जब वो पहली बार अभी से मिले थे, तब उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी गौर नहीं किया था कि उसका चेहरा किसी से जाना पहचाना क्यों लगता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा बार बार देख रहे थे, तब से उनके दिमाग में वो चेहरा बस गया था। अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने स्टोर रूम में पड़े एक लॉकर को अपनी की से खोलते हुए तस्वीर को बाहर निकाला, जिसमें एक लड़की और दो लड़कों के बीच खड़ी हुई थी। उन तीनों की एक नहीं बहुत सारी पिक्चर थी, अलग अलग पोज में अलग अलग जगहों पर खड़े हुए थे। दो लड़कों की तो आँखों में बहुत सारी पिक्चर्स थीं, जिसे देख के वो साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही पक्के दोस्त हैं। तस्वीरों को देखते हुए राजेश जी की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों को बंद करते हुए तस्वीरों पे हाथ फेरा। जब उन्होंने अपनी आंखों को दोबारा खोला तो उनकी आंखों में नमी छा गई थी। उन्होंने लड़की की तस्वीर पे हाथ फेरते हुए खुद से कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या कमी थी मुझ में जो तुमने मुझे उसे चुन लिया? हम दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क था ना कि उसके पास पैसा, नाम और रुतबा था। इसी की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया था ना और उसे चुन लिया था। इस बार उसे देखते ही मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारा बेटा है। जिस तरह से उसके बाप ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया था, ठीक उसी तरह मैं भी अनिका को उससे दूर कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसे भी उस आग में जलना होगा जिस आग में मैं जला था। उस वक्त तुम्हारा और उसका साथ में होने का ख्याल ही मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर बहुत मुश्किल
फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला था और तुम दोनों को भूल कर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा था। लेकिन आज इतने सालों के बाद तुम्हारे बेटे ने मेरे सामने आकर मेरे ज़ख्मों को फिर ताज़ा कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लेकिन मैंने इस बार डिसाइड कर लिया है, कुछ भी हो जाए तुम्हारी तरह मैं अनिका को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बाप बेटी दोनों ही एक जैसे ही हैं। बाप ने मेरे प्यार से मुझे दूर कर दिया और बेटा मेरी बेटी को मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत कर ली इन बाप बेटे ने अपनी मनमानी। इस बार वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मेरे होते हुए मैं कभी भी अपनी बेटी का इसका नहीं होने दूंगा। एक बार अनिका कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाए फिर मैं अनिका को हमेशा के लिए इस अभी नाम के ग्रहण से अपनी बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल के फेंक दूंगा। राजेश जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने सारी फोटो को वापस लॉकर में रख दिया और उस लॉकर के स्टोर रूम में रख के बाहर चले आए। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 271 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 272 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अगली सुबह अनिका जब सो के उठी तो उसने खुद को अकेला ही बिस्तर पर पटा। 1 मिनट के लिए उसके मन में भी ख्याल आया था। ख्याल में 1 मिनट के लिए उसके मन में ख्याल भी आया कि रात में ज़रूर अभी आया होगा। लेकिन जितनी जल्दी उसने मन में ख्याल आया था उतनी जल्दी वापस चला गया। अभी के बारे में सोचते हुए एक बार फिर से उसका मन उदास हो गया। सारी सारी उसी की थी। अनिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि सुकन्या जी की आवाज़ से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई, जो कि उसी के पास उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। अनिका अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ उसके पास आके बैठ गई है। अनिका ने सुकन्या जी की तरफ देखते हुए अपने सर को उनकी गोद में रख दिया और फिर कहा, माँ आप वो भी इतनी सुबह सुबह कुछ काम था क्या आपको? मुझसे क्या कुछ ज़रूरी है? जब काम ही हो तब तभी तेरे पास आ सकती हूँ। सुकन्या जी ने अनिका के सर पे हाथ फेरते हुए, अब दर्द हो रहा है? नहीं, अनिका ने धीमी सी आवाज़ में कहा, मैं तो बस देखने आई थी, कहीं तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? अब जब तुम उठ गई हो तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे मनपसंद की आलू के पराठे बनाए हैं। सच्ची? ये कहते हो अनिका के चेहरे पे खुशी झलक आई थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी, किसी छोटी बच्ची की तरह खुशी से एक्साइट होकर चहक रही थी। ओके, मैं यूँ गई और यूँ आई। आह! अचानक से उठते वक्त अनिका के जख्म में दर्द होने लगा था। कितनी बड़ी हो गई है लेकिन एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ। अभी भी अपना ध्यान नहीं रखना सीखा है। न जाने आगे क्या होगा इस लड़की का। ये कहते सुकन्या जी ने अनिका को संभाला और उसे अपने पैरों पर खड़े करते हुए कहा, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी सुधरने की। अब मैं जाऊं? कहाँ जाने की बात हो रही है और कौन कहाँ जा रहा है? ये कहते हुए राजेश जी ने अनिका के कमरे में आ गए। कुछ नहीं पापा, मम्मी मुझे बस डांट रही थी। आपको तो पता है ना, उनका हमेशा से एक ही डायलॉग है, अब तो सुधर जा। ऐसा क्या है? अनिका की बात सुनने के बाद राजेश जी ने सुकन्या जी की तरफ देखते उससे पूछा। इससे पहले कि दोनों बाप बेटे फिर से शुरू हो जाते हैं, सुकन्या जी ने यहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। इन दोनों के पास इन दोनों के पास कोई दाम धंधा तो है नहीं, लेकिन सुकन्या जी के पास बहुत सारा काम था। अगर आप दोनों की बात खत्म हो जाए तो नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाना। ये कहते हुए सुकन्या जी अनिका के कमरे के बाहर चली गई। सुकन्या जी के चले जाने के बाद दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखते हंस पड़े। दूसरी तरफ पार्थ घर पर राधिका जब सो के उठी तो अपने कमरे तो उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। एक पल के लिए राधिका डर गई। उसने अपनी गर्दन भी किसी की सांसें महसूस हो रही थी। अचानक से राधिका ने अपनी आंखें खोलकर अपनी बाईं आंख की तरफ देखा। उसकी नज़र पार्थ के चेहरे पे गई जो कि वो सुकून से सो रहा है। जहाँ तक उसे याद था, पार्थ काम करने के लिए अपने स्टडी रूम में गया था और वो सोने के लिए अपने रूम में आ गई थी। फिर पार्थ यहाँ क्या कर रहा है? इतना ख्याल आते ही राधिका ने आव ना देखा था सीधा पार्थ को जोरदार धक्का दिया। राधिका के अंदर इतनी ताकत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी कि वो अनएक्सेप्टेड जैसे काम कर देते थे। और आज भी उसने एक अनएक्सेप्टेड काम कर ही दिया था। कराते हुए पार्थ धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ और खड़ा होते हुए अपनी घूरती आंखों से राधिका को देखने लगा, जो कि उसे घूर घूर के देख रही थी। उसी की वजह से राधिका का चेहरा लाल हो गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी हिम्मत आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो आप मेरी खामोशी को बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। गुस्से की वजह से राधिका के मुँह में जो कुछ भी आ रहा था वो बस कहे जा रही थी। राधिका की बात सुनकर
पार्थ का पारा हाई हो गया। रात को जब उसका काम खत्म हो गया था तो वो स्टडी रूम में अपने कमरे में जा रहा था। अपने कमरे में जाने से पहले उसने शिवांगी को चेक किया जो कि आराम से सो रही थी। उसके बाद पार्थ अपने कमरे की ओर जा रहा था कि अचानक उसे राधिका ख्याल आया, और जब उसे रहा नहीं किया तो वो राधिका के चेक करने के लिए उसके कमरे में आ गया। हर बार की तरह इस बार भी राधिका बुरे सपने की वजह से डर रही थी, और और घबराहट की वजह से उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। राधिका को इतना डरा हुआ घबराया देख के पार्थ के दिल में दर्द होने लगा था। वो जल्दी से आगे बढ़ के राधिका को शांत करने के लिए उसके सर पे हाथ फेरने लगा। पार्थ को ऐसा करने से भी राधिका बिल्कुल भी शांत नहीं हुई थी। उसका चेहरा डर के साथ झलक रहा था। अब राधिका को शांत करने के लिए पार्थ के पास एक ही रास्ता था। वो राधिका को शांत करने के लिए उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर के प्यार से उसके कंधे को और बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर तक ऐसे करने के बाद राधिका फिर से सुकून से सो गई। पार्थ ने राधिका के सिर पे हल्के से चूम लिया। उठने वाला था कि उसने महसूस किया कि उस शर्ट को राधिका अपने हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ है। पार्थ की कोशिशों के बाद भी अपनी शर्ट को राधिका के हाथों छुड़वा नहीं पाया। थक हार के वो भी राधिका के साथ ही सो गया था। उसे कब नींद आ गई उसे खुद नहीं पता चला। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 272 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है मैं इसी में कहानी का एपिसोड 273 ऐड करता हूँ और देखता हूँ नई कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, कहानी का 273 पार्ट और 272 पार्ट कॉमन था, इसलिए मैं कहानी का 274 पार्ट ऐड करता हूँ। देखता हूँ नई कहानी में क्या होता है। अचानक से ही राधिका के ऊपर पार्थ ने अपने नीचे राधिका को दबोच के कहा, अब तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं अब तक का इंतज़ार नहीं करता। तुम बहुत पहले ही सब कुछ कर चुका होता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। तुम्हारी इज्जत और मेरी इज्जत है, और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। आज नहीं तो कल आखिर में तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। मैं तुम्हारी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, सिवाय एक के। मुझसे दूर जाने के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे होते हुए तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। अगर तुम मेरे प्यार को एक अट्रैक्शन समझ रही हो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अगर मुझसे सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं होता तो दुनिया में तुमसे ज़्यादा भी और खूबसूरत लड़कियां हैं जो मेरे इशारे पे ही अपनी बात करके पास हो गया। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। खुद को शांत करते हुए उसने अपनी आंखों को बंद किया और खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वो गुस्से में कोई भी ऐसा कदम या कुछ ऐसा भी बोलना चाहता था जिससे उसे ही बहुत बाद में पछताना पड़े। पहले ही वो गुस्से में राधिका को बहुत कुछ भला बुरा कह चुका था, जिसकी वजह से उसे अभी तक पछताना पड़ता है। फिर से उसे एक गलती करके वो अपनी गलतियों को और नहीं बनाना चाहता था। राधिका डरी सहमी और घबराई हुई चुपचाप बिना हिले डुले उसके नीचे लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे जो कि किसी भी वक्त उसके गालों पे आ सकते थे। राधिका की ऐसी हद देख के पार्थ के दिल में अचानक दर्द होने लगा। पता नहीं क्यों राधिका की आंखों में आंसू देख के अचानक से उसे बहुत दर्द महसूस होता था। अचानक राधिका के गायब होने से वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। पहले ही उस इंसिडेंट के बाद से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी आज के बाद राधिका का दिल नहीं दुखाएगा। पहले ही अपनी गलतियों की वजह से उसने राधिका को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। पार्थ ने गहरी सांस लेते राधिका के ऊपर से हट के उसके बगल में लेट गया। एक हाथ से उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया, दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात को एक बार सुन लेना चाहिए था। पूरी बात को बिना जाने ही गुस्सा करना ठीक नहीं है। रात को जब मेरा काम ख़त्म हो गया तब मैं स्टडी रूम में अपने रूम में सोने जा रहा था। सोने से पहले मैंने शिवांगी को चेक किया, फिर मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कमरे में आया, लेकिन मैंने देखा कि तुम बुरे सपने की वजह से डर के घबरा रही हो। तुम्हारा पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। तुम्हें शांत करने के लिए मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेर रहा था, लेकिन मेरे ऐसा करने से तुम्हारे पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें शांत करने के लिए तुम्हारे बाहों में लेके लेट गया। मेरा ऐसा करने से तुम थोड़ी देर में शांत हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं उठा तुमने कस के मेरी शर्ट को अपने हाथों से पकड़ रखा था। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे हाथों से अपनी शर्ट को निकालने की, लेकिन तुम्हारी पकड़ मेरी शर्ट में इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि मुझे हार कर तुम्हारे पास यहीं सोना पड़ा। पार्थ की पूरी बात सुनने के बाद राधिका को रियलाइज़ हुआ कि इतने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। उसे भी बिना कुछ सोचे समझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी नज़र उठा के पार्थ की तरफ देखा जो कि उसे देख रहा था। उसकी नज़रों को खुद के ऊपर महसूस करता हुआ राधिका ने अपनी नज़र झुका ली। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़र उठा के मिला सके। राधिका ने पार्थ की पकड़ से छूटते हुए करवट ली और रूम में सन्नाटा फैल चुका था। सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज़ आ रही थी जो कि एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। पार्थ ने राधिका के पीछे से ही अपनी बाहों में लिया।
अब यह बताओ कि तुम्हें शॉपिंग पे कहाँ जाना है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा awkward होती जा रही थी, इसलिए पार्थ ने राधिका का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कह दिया था। लेकिन पार्थ ने हल्के से राधिका गर्दन पे किस किया। उसके ऐसा करने से राधिका से उठी। पार्थ की करीबी हमेशा ही उसे खुद में समेटने में मजबूर कर देती थी। पार्थ आगे बढ़ते हुए राधिका के गर्दन में बेतहाशा किस कर रहा था। उसकी इस हरकत से राधिका ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके लिए एहसास बिल्कुल नया था। इससे पहले कि पार्थ कुछ आगे बढ़ता कि अचानक से राधिका के रूम में किसी डोर नॉक हुआ। उसकी आवाज़ से राधिका अपने सेंस से वापस आई। फिर उसने जल्दी से पार्थ को खुद से दूर किया और हड़बड़ा के बेड से उठ गई। उसका इतना ज़्यादा उतावलापन देखकर पार्थ ने अपना सिर पीट लिया। राधिका ने जल्दी से जाकर रूम का डोर खोला तो पाया शिवांगी उसके रूम के डोर पे खड़ी थी। शिवांगी तो वो भी इतनी सुबह सुबह कोई काम था। क्या मुझे तुमसे क्या मुझे क्या मुझसे एक मिनट। शिवांगी तो सुबह सुबह क्या हुआ। क्या मुझे तुमसे आने की शिवांगी तो भी इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या मुझसे तुमने आने की तकलीफ़ क्यों की। मैं ही आई थी थोड़ी देर में तुम्हारे पास। एक साथ राधिका ने इतने सारे सवाल एक पल ये शिवांगी से कहने लगा। रिलैक्स राधिका, तुम कितने सवाल करती हो। ये कह शिवांगी राधिका को साइड करके रूम में अंदर आ गई और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 274 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 274 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हूँ आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।